नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक ऑटो सेक्टर के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, मारुति सुजुकी है। तो मारुति सुजुकी के ऊपर आज बात करूँगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हर मंथ की एंड में कंपनी का एक सेल्स का रिपोर्ट आता है। मतलब कंपनी किस तरीके से सेल्स किया और कंपनी किस तरीके से सेल्स करने के बाद अ, मतलब सेल्स को ग्रोथ किया, कितना परसेंटेज सेल्स को ग्रोथ किया, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है। तो उसी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि देखिए आपको हमेशा इस टाइप का डेटा आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि आप डेटा नहीं देखेंगे तो आप अच्छा खासा निवेशक नहीं बन पाएँगे। क्योंकि देखिए आपको निवेश करना है, स्टॉक मार्केट में बना रहना है, तो आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए। तो इसी के बारे में आज बात करूँगा, तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए आज के दिन मारुति सुजुकी का जो परफॉर्मेंस है वो एक अच्छा खासा करीबन 1% से भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला मार्केट खुलने के बाद। जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो 7426 था और आज के दिन का जो हाई लेवल हुआ था वो करीबन-करीबन 7580। तो 7580 तक इसका हाई हुआ था और लो था 7426। तो कंपनी आप सभी जानते हैं, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मारुति सुजुकी एक बहुत अच्छा एक बड़ा कंपनी भी है। तो इस कंपनी का जो रिज़ल्ट यहाँ पे आ चुके हैं, रिज़ल्ट मतलब जो पर मंथ बेसिस मंथली बेसिस जो इसका एक्चुअली सेल्स का जो रिज़ल्ट आने वाला था, वो आ चुके हैं और उसी के बारे में बात करूँगा। तो और उसी के लिए आज के दिन उछाल देखने को मिला। तो चलो फटाफट देख लेते हैं वो डेटा के बारे में। तो यहाँ पे मैं डेटा के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए प्रेस रिलीज़ के ऊपर यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं किसके ऊपर जो सेल्स है, इसका जो जो सेल्स का दिसंबर का जो सेल्स है 2021 का, तो मंथ एंड मतलब साल एंड के जो मंथ था दिसंबर, उसी का जो रिज़ल्ट है उसी के यहाँ पे आ चुके हैं। तो कुछ फिगर पॉजिटिविटी में है, कुछ फिगर नेगेटिविटी में है, उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो मिनी एंड कॉम्पैक्ट जो सेगमेंट है, वहाँ पे देखा जाए कि कंपनी टोटल 2020 में दिसंबर मंथ में 1,00,000 2,000 से 2,500 का भी ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ बेचा था। तो अभी जो फिगर है वो 85,665 टोटल यहाँ पे माल बेचा गया। तो ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो इसका जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा-सा अ, अप बेसिस मतलब थोड़ा-सा डाउन बेसिस देखने को मिला पिछले सालों से दिसंबर मंथ के कंपैरिज़न में। और यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूँ तो 2021 इस सालों में करीबन 6,32,388 यूनिट बेचा गया था और अभी वो 6,31,246 यूनिट बेचा गया है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब एक लेवल वाइज़ देखने को मिल रहा है, थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी का जितना पैसेंजर कार्स है, उनमें देखा जाए पिछले सालों में सॉरी पिछले सालों के दिसंबर मंथ में 1,03,838 यूनिट बेचा गया था। अभी वो घटकर 86,000 बन चुके हैं और यहाँ पे साल भर में भी देखा जा रहा है कि सेम टू सेम सेलिंग था साल भर में, यहाँ पे फिगर ठीक-ठाक है। और टोटल डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल के सेल्स के बारे में बात करूँ तो 1,40,754 यूनिट बेचा गया था और अभी फिलहाल जो इस दिसंबर में 1,23,016 यूनिट बेचा गया है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन चल रहा है, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस एक अच्छा खासा ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। आप खुद ही देख लीजिए साल भर की जो टोटल सेल्स था वहाँ पे 8,61,000 टोटल सेल हुआ था और अभी वो चेंज होके 9,34,800 बन चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस बढ़ने को देखने को मिल रहा है। आप खुद ही यहाँ पे देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए टोटल जो एक्सपोर्ट सेल्स है, एक्सपोर्ट देखिए कितना अच्छा खासा एक्सपोर्ट कंपनी ने किया है।
टोटल एक्सपोर्ट सेल 9,900 था पिछले दिसंबर में, और इस दिसंबर में 22,280 टोटल सेल्स यहाँ पे देखने को मिला है। और पिछले सालों में जो है वो करीबन करीबन देखा जाए टोटल 60,000 यूनिट बेचा गया था, एक्सपोर्ट किया गया था, और अभी 1,69,000 यूनिट बेचा गया है। तो टोटल सेल्स के बारे में बात करूँ, टोटल डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट जितना गाड़ियाँ बेचा गया है उसके हिसाब से 1,60,000 यहाँ पे यूनिट बेचा गया था, और अभी इस सालों में इस दिसंबर में 1,53,000 यूनिट बेचा गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिला है, मगर सॉरी, यहाँ पे साल भर की बात करूँ तो 9,65,600 यूनिट बेचा गया था, और अभी वो बन चुके हैं 11,63,800। मतलब यहाँ पे एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला, तो इसीलिए आज के दिन एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। देखिए, मंथ ऑफ मंथ बेसिस आप देखेंगे तो कुछ डेटा अप्स एंड डाउन आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हर मंथ में सेल्स ठीक ठाक नहीं होता है। तो फिर से देखिए, बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मतलब कर्फ्यू जारी हुआ है तो कोरोना के सिचुएशन के लिए, तो इसलिए तो मंथ और मंथ बेसिस थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आपको देखने को जरूर मिलेगा। मगर आप साल भर की पैरामीटर देखेंगे, साल भर की डिटेल्स देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली इस कंपनी में पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिला है। तो इसी के लिए आज के दिन यहाँ पे अच्छा खासा एक उछाल देखने को मिला है। तो ये था कंपनी का ब्रेकिंग न्यूज। ऑब्वियसली एक पॉजिटिविटी लेकर ही कंपनी काम कर रहा है, और कंपनी ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो इसके ऊपर भी काम करने वाला है। तो कंपनी का जो डिटेल्स है मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी इंडिया, आप इसको स्कैनर साइट के साइड में भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 7,400 है, और कंपनी का पीई रेशियो देखिए 53.4%, और इंडस्ट्रीज पीई रेशियो बहुत बहुत हाई है। मतलब इंडस्ट्री का जो पीई रेशियो है तो बहुत हाई लेवल में है। कंपनी का जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 5% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 4% है। तो ओवरऑल दोनों ही चीज थोड़ा सा यहाँ पे डाउनफॉल मुझे देखने को मिला। देखिए, डाउनफॉल मतलब एक लो बेसिस पैटर्न देखने को मिला। कंपनी 0.61% का डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी का फेस वैल्यू 5 इसका फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, और डेप्थ है कंपनी के पास जो कर्जा है वो 221 करोड़ का कर्जा है। कंपनी का नेट एनुअल इनकम जो है वो 4,389 करोड़ है। डेप्थ ऑफ इक्विटी जीरो है, ये सबसे पॉजिटिविटी माना जाता है। साथ ही साथ प्रोमोटर के होल्डिंग भी जबरदस्त है 56.4%। और एक चीज जो पॉजिटिविटी है, कंपनी का प्रोमोटर कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा। तो बहुत सारे डेटा इस कंपनी को 4 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस देते हैं। तो मारुति सुजुकी आप सभी जानते हैं एक दिग्गज कंपनी है, एक जबरदस्त कंपनी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत बहुत अच्छा खासा है। क्योंकि मैं अभी आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा क्यों मैं इस बात को आपको बोल रहा हूँ। तो आप इंडस्ट्रीज बेसिस, मतलब जो इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और जितने सारे पैसेंजर कार्स है उसके डिपार्टमेंट से देखा जाए, मारुति सुजुकी नंबर 1 पोजीशन में है। उसके बाद एमएम है, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा है। उसके बाद हिंदुस्तान मोटर्स है, जो टोटली देखा जाए डूब चुके हैं, और इस कंपनी में अभी कुछ बचा ही नहीं है। 11 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, इतना छोटा-मोटा कंपनी है। कंपनी का देखिए हर साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो हर साल में कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट किया है वो देखने का लायक है। क्योंकि कंपनी देखिए 2000 करोड़, 2000, 1000 इस तरीके से कुछ करोड़ का प्रॉफिट ऑब्वियसली किया है। साथ ही साथ अभी जो फिलहाल तो 5000, 4000, 4000 करोड़ का प्रॉफिट अभी रनिंग चल रहा है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो रनिंग पीरियड है, तो एक अच्छा खासा रनिंग पीरियड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रहा है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूँ तो जो स्टॉक प्राइस है, वो सीएजीआर जो प्राइस है वो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको 10 साल में 23% का रिटर्न दिया, 5 साल में 6% का रिटर्न दिया, 1 साल में 3 साल का रिटर्न दिया, और सॉरी 3 साल में 1% का रिटर्न दिया, और 1 साल में 3% नेगेटिव रिटर्न आपको मिला है। देखिए, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आप मैं निवेश करके क्या करूँ? देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का बहुत सारे
एक एक्सटर्नली प्रॉब्लम है। देखिए हर कोई ऑटो सेक्टर का प्रॉब्लम आप जानते हैं, जो मेन प्रॉब्लम है वो सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम। इस क प्रॉब्लम के चक्कर में ही कंपनी का परफॉर्मेंस अभी देखा जाए तो बहुत खराब चल रहा है। मगर कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं और कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करना, कंपनी का जो टोटल परफॉर्मेंस के बारे में बात यहाँ पे आपको कर चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो डिविडेंड है, कंपनी ज़बरदस्त आपको डिविडेंड दिया, इसी का फ़ायदा आपको हमेशा लेना है। क्योंकि देखिए कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं, मतलब कोई भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं, उसका डिविडेंड ही आपको एक पॉजिटिविटी, एक रेवेन्यू, एक इनकम आपको हमेशा देते रहेंगे। तो कंपनी 2017 से देखा जाए बहुत-बहुत बार यहाँ पे डिविडेंड दे चुके हैं। साल भर 1-2 बार करके डिविडेंड कंपनी देते आए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए पॉजिटिविटी आपको रखना है और साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डर है, आप देख सकते हैं 56%। एफआईस देखिए 22% होल्ड करके रखा। देखिए आप कहेंगे आप तो अभी कह रहे थे कि सर कि कंपनी में मुझे रिटर्न नहीं मिला तो मैं निवेश करके क्या करूँ? और आप अभी खुद देख लीजिए कि एफआईएस और डीआईएस कितना माल उठा के रखा, क्योंकि उसको पता है इस कंपनी में रिटर्न जितना मिलता है वो तो फ्यूचर में और भी अच्छा मिल सकता है और साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड ज़बरदस्त देते हैं, उसका फ़ायदा भी उसको लेना है। और पब्लिक देखिए 5.13% होल्ड करके रखा। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो बहुत अच्छा खासा एक तेज़ी देखने को मिला था। उसके बाद एक साइड बेसिस पैटर्न अभी चल रहा है। तो अगर इस लेवल को जब तक ना ब्रेक करेंगे तब तक आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता। तो आप होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, तो इस कंपनी में आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।